जय हिंद साथियों। कैसे देश में रह रहे हैं जहां हम अपने तीर्थ पुरोहित की बात करने वाली सरकार को देख रहे हैं जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देवस्थानम बोर्ड और मास्टर प्लान को लेकर जैसा कि आपको मैं दिखा चुकी हूं कई वीडियोस में, हमारे 4 धाम के जो पंडा पुरोहित हक हकूकदारी हैं वे आंदोलनरत है, प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के विरुद्ध। उनसे कोई बात नहीं कर रहा, उनकी सुध तक नहीं ले रहा है। 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन, 48 दिन बहुत सारे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कई दिन हो गए। 3 महीने से आचार्य संतोष त्रिवेदी जी ने अपने धरना प्रदर्शन को केदार बाबा के प्रांगण में जारी रखा अर्धनग्न अवस्था में। जब उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई अचानक से, तो प्रशासन ने उनको एयरलिफ्ट करा के एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया। जब वहां से उन्हें छुट्टी मिली तो वे चले गए त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में और वहां पे उन्होंने अपने आंदोलन को जारी रखा उसी अर्धनग्न अवस्था में। 5 दिन वहां आंदोलन करके उसके बाद अब वे वापस अपने गांव पहुंचे हैं और कल वे वहां पहुंचे। आज उनका दूसरा दिन था और आचार्य संतोष त्रिवेदी जी की ये तस्वीरें देखिए, सीधे ऊखी मठ भोलेश्वर महादेव जी के प्रांगण से। जय बाबा केदारनाथ। मैं आचार्य संतोष त्रिवेदी। जैसे कि मैं 3 माह से देवस्थानम बोर्ड का विरोध और मास्टर प्लान का विरोध करते आ रहा हूँ केदारनाथ से, ऋषिकेश से, और अब अपने गांव में हमारे पंचगाई का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भतूस का भी महत्व है। अब मैं यहाँ जो है सरकार की शुद्धि बुद्धि के लिए यहाँ अनुष्ठान कर रहा हूँ और मैं ये अनुष्ठान तब तक करता रहूँगा जब तक सरकार की शुद्धि बुद्धि न हो। इसकी पूर्णाहुति मैं तभी करूँगा जब सरकार की शुद्धि बुद्धि हो। जय बाबा केदारनाथ। समझ गए ना आप? प्रचंड बहुमत वाली डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की देवभूमि उत्तराखंड की सरकार ब्राह्मण विरोधी, हमारे तीर्थ पुरोहित विरोधी। ये तीर्थ पुरोहित क्या कह रहे हैं? ये केवल यही तो कह रहे हैं सरकार कि आप इनसे बात कर लीजिए, वार्ता कर लीजिए, इनकी सुन लीजिए। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा था, 4 धाम रूट प्रोजेक्ट 12,000 करोड़ का, किस तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय ने आप लोगों को चपत मारी है उसमें। हम बार बार कह रहे थे कि सड़कों को इतना चौड़ा मत करो, आप जगहों को मोटर मार्ग से जोड़ो, लेकिन पर्यावरण के साथ इतनी छेड़खानी मत करो कि पर्यावरण जो है हम पर अपना कहर बरपाए। 2013 में उत्तराखंड ने जो आपदा देखी है उससे भी नहीं सीखे आप, क्योंकि आपको तो चाटुकारिता करनी है प्रधानमंत्री मोदी जी की। लेकिन जिस प्रकार से आप लोग इस वक्त वहां के गुफाओं में कमरे और टॉयलेट बना रहे हैं और सन्यासी महात्मा वहां से निकलकर अब जाके और ऊपर जंगल में अपना जीवन बिता रहे हैं, क्या आपको माफी मिल सकती है? क्या आप लोग सचमुच के सनातनी हैं? आप अपने आप को सनातन धर्म के नाम पर वोट तो दिलवा लेते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट तो दिलवा लेते हैं, परंतु अब लोगों को भी देखना होगा, समझना होगा कि आपकी असलियत क्या है। आप लोगों के बारे में नहीं, केवल अपने बारे में। और उत्तराखंड में तो आप अपने बारे में कम, आप ये सोचते हैं कि आप अपने हाई कमान को कैसे खुश रखें ताकि आप उन्हें खुश रखकर सत्ता में बने रह पाएं, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि आप नेता बन पाएं ढंग के। इन पंडित पुरोहितों की बात को सुनिए, इनसे वार्ता करिए और बीच का कोई रास्ता निकालिए। इस मुसीबत का समाधान करिए। ये समस्या है और ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हमारे तीर्थ पुरोहित मंदिरों के प्रांगणों में बैठकर आवाज उठा रहे हैं एक मनुष्यों की सरकार के विरुद्ध, जबकि उनका काम
कुछ और है। आप स्थिति को ठीक करिए, आप व्यवस्थाओं को ठीक करें। ये भी कह रहे हैं कि आप सैनिटाइजर्स, मास्क वगैरह उपलब्ध कराएं, क्योंकि मार्ग जो है वहाँ पे ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं है। खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, रास्ते में टॉयलेट, शौचालय की व्यवस्था, ये सब करवाइए ना। शौचालय की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और रास्तों में शौचालय ठीक जगह से, ठीक प्रकार से है नहीं। आपसे फिर निवेदन कर रही हूँ सरकार कि इन पंडा पुरोहित, तीर्थ पुरोहित, हमारे इस ब्राह्मण समाज की बात को सुनिए। आप सत्ता में हैं, आपको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? हम बार बार निवेदन कर रही हूँ, ऐसा ना हो कि स्थिति ज्यादा बिगड़ जाए। क्या फायदा होगा उसका? सामने आइए, बात करिए, इस समस्या का समाधान करिए सरकार।